हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, द्वारकाधीश धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, नवदीप धाम की जय, तुलसी माए की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अभी अपना
जो कृष्ण भक्ति में जो भक्त है उनके लिए आनंद की बात में यह है कि हरिनाम संकीर्तन पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइज हरिनाम संकीर्तन चालू है। तो उस कर संकीर्तन में हमें इन्वॉल्व होना है, भाग लेना है। और भाग मतलब भाग लेके हरिनाम संकीर्तन करना है। अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम अपने घर में करताल लेके, मृदंग लेके, हारमोनियम लेके अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके हरिनाम संकीर्तन करना जरूरी है। क्योंकि यह हरिनाम संकीर्तन वर्ल्ड वाइड जो है, इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तभी उन्होंने 1965 में अमेरिका में जाने के बाद जो प्रथम जो प्रवचन एक संकीर्तन चालू किया, तो वही कल का जो दिन था, परसों का दिन था, परसों 17 तारीख से चालू किया, 17 तारीख सितंबर का था वो। और वो दिन पूरे वर्ल्ड वाइज हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो हमें इतना आनंद होना चाहिए कि कलयुग का जो महत्व का जीवन जीने का जो सूत्र है वो हरिनाम संकीर्तन है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले यही कहा था कि जारो देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण का जो मिलेगा उसको कृष्ण का उपदेश दे दो, कृष्ण की भक्ति करो, जीवन सफल करो और भागवत गॉड टू बैक टू गॉड हो, भगवान के धाम पहुँचो। लेकिन सभी लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति की वजह से और संसार में आने के बाद उनको लगता है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना, और पैसा कमाने का जो उद्देश्य उनका रहता है तो उनको कितना भी पैसा मिलने के बाद उनकी तृप्ति नहीं होती है। और इसीलिए वो दिन रात पैसे के पीछे पड़ते हैं, और पैसे के पीछे पड़ने के वजह से वो खुद को तकलीफ में डाल देते हैं। देखिए, हमारे जो आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, तो ब्राह्मण का अगर काम ब्राह्मण करता है तो ब्राह्मण का काम भगवान का सर समझते हैं, तो बराबर। और क्षत्रिय का काम तो संरक्षण का जो है, ब्राह्मण का काम आध्यात्मिकता का प्रचार करना है, क्षत्रिय का काम संरक्षण करना है, शूद्र का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का काम है फलोत्पादन उत्पन्न करना, सब्जी पका मतलब उत्पन्न मतलब खेतीबाड़ी जो करना है, वैश्य। शूद्र का काम क्या है कि ब्राह्मण की सेवा करो, वैश्य की सेवा करो, क्षत्रिय की सेवा करो। शूद्र का काम वही है, चाहे नौकरी करना, सेवा करना। लेकिन अगर ब्राह्मण अपना भक्ति का ही प्रचार हमें करना है और जो मिलता है उसमें आनंद से जीना, यह अगर सूत्र आत्मसात करेगा और समाज, तो कितना समाज में समता आनेगी। क्षत्रिय का काम अगर क्षत्रिय करेगा तो कितना समता आनेगी। क्योंकि आज क्या हुआ है, ब्राह्मण ने भक्ति का जो प्रचार करने का वो तो उसको छोड़ दिया और वो नौकरी के पीछे लग गया। जो शूद्र का काम है वो ब्राह्मण ने आत्मसात किया, तो ब्राह्मण का जो वैल्यू था वो एकदम डाउन हो गया। और डाउन होने की वजह से ब्राह्मण कौन, वैश्य कौन, क्षत्रिय कौन और शूद्र कौन, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसीलिए ब्राह्मण ने अपना जो मतलब प्रतिष्ठा थी ब्राह्मण की, वो ब्राह्मण ने अपने हाथों से गंवाई। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते में उनको लेके गए। जैसा कि बचपन से उनको भक्ति मार्ग सिखाया, भक्ति कैसी करनी है, किसकी संगति करनी है और क्या क्या हमें करना चाहिए जीवन में, भले प्रपंच अगर करना है तो भी हमें क्या करना। तो वो हिसाब से उन्होंने अपने पुत्र को जो नॉलेज दिया उसका प्रभुपाद जी ने पूरा फायदा लिया। प्रभुपाद जी ने भी अपना परिवार बसाया था, उनके भी 4 बच्चे थे, उनकी भी पत्नी और 4 बच्चे होने की वजह से
उन्होंने जब उनके दिमाग में आया सब मैं लॉस कर रहा हूँ, भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो रही है, तो ये परिवार, ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये कारखाने, ये किस काम का है? कुछ भी काम का नहीं। और मुख्य उद्देश्य हमारा जीवन का क्या है? तो भगवान के भक्ति का प्रचार करो, भगवान के नाम संकीर्तन का प्रचार करो। और जो जो लोग अज्ञान में ग्रस्त है, वो अज्ञान में ग्रस्त होने के वजह से दिन रात गधे के जैसे अपने पेट के लिए पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें आहिस्ता भक्ति में लाना जरूरी है, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार मेरे बच्चे हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं तभी कमाना ठीक है। लेकिन जब बच्चे 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, 20-22 साल के हो जाते हैं, अपने पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और कमाने को स्टार्ट करते हैं, अच्छा सा पोजीशन पाते हैं, उसके बाद माता पिता ने उधर रहना मूर्खता है इस कलयुग में। क्योंकि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, जब ब्रह्मचारी थे तभी आपने गृहस्थ आत्मसात किया। गृहस्थ होने के बाद आपका सिद्धांत है वानप्रस्थ होने का। तो वानप्रस्थ कभी आपने अपने बच्चों को उसके पैर पे खड़ा कर दिया तो आपकी जवाबदारी फिनिश हो गई। तो अभी आपको वानप्रस्थ में जाना जरूरी है। वानप्रस्थ बल्कि वन में जाना नहीं है, कोई एकांत ठिकान में जाके भक्तिमय जीवन जिधर लोग जीते हैं वहाँ जाके समाविष्ट होना है। तो तभी भक्ति में आने के वजह से आपको जीवन जीने का आनंद मिलेगा। नहीं तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है, इसके लिए वो पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए। जिसके पास पैसा कमाने के बाद इतना प्रॉपर्टी, पैसा, बैलेंस सब कुछ है, फिर भी उसमें आनंद नहीं है, क्योंकि उसको लगता है मेरे सामने जो जा रहा है आगे, उससे आगे मैं कैसा जाऊं। और इस वजह से वो बेचारा खुद को दिन रात मेहनत कर रहा है। अभी जिसके पास पैसा नहीं, इसके लिए वो पैसे के पीछे भाग रहा है। जिसके पास पैसा है वो भी ये नहीं समझता है अभी बस हो गया, मेरे लिए अभी ज़्यादा नहीं चाहिए, बच्चे अपने सेटल है, बैंक बैलेंस है, बस हो गया, इससे मेरे को नहीं मांगता है। जिसको कमाना है वो कमाने दे, मैं अभी साइड होके भगवान की भक्ति करूँगा। लेकिन वो भी आदमी नहीं करता है। वो भी क्या करता है, वो भी और दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व होके और नाम कमाने के लिए। नाम ये क्षुल्लक कारण है। नाम कोई भी अगर कमाने के लिए जा रहा है तो कितना दिन तक कमाएगा? और ये नाम जितने भी गए हैं आज तक कमा के, उनका कौन नाम ले रहा है? जिन्होंने भी पैसा कमा के बच्चों के लिए रखा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, इंजॉय कर रहे हैं, हाउस मौज कर रहे हैं, पब में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे वेश्या से संबंध स्थापित कर रहे हैं और गुटखा, ड्रग्स वगैरह आराम से इंजॉय कर रहे हैं। किसका पैसा? माँ बाप का पैसा। माँ बाप ने कैसा किया? ईमानदारी से कमाया नहीं, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा है, बच्चे उड़ा रहे हैं, इंजॉय कर। तो उससे बेटर है जितना अपने को चाहिए उतना कमा के साइड हो जाएगा जाने का, और जीवन का भक्तिमय जीवन जो जीने का है उसमें आनंद प्राप्त करने का, तभी उस व्यक्ति को जीवन जीने का आनंद मिला। आज देखो हर व्यक्ति किधर ना मंदिर में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरा वो बिजनेस बढ़ना चाहिए, भगवान वो मेरे मन के जैसा होना चाहिए। भगवान सब करके देते हैं, लेकिन कितने दिन तक? उसको मिलने के बाद वापिस दूसरे, क्योंकि इंद्रिय किसके ताबे में है? नहीं, इंद्रिय उसी के ताबे में है जो भक्ति में एकनिष्ठता से, मतलब उत्साह निश्चयाधौर्या तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्यागा तत्वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध थी। जिसके पास उत्साह से भक्ति जो कर रहा है, उसके मन में धैर्य है और उसका निश्चय है कि मुझे इस भक्ति में आनंद प्राप्त करके भगवान का प्रेम प्राप्त करना है और मेरे को जीवन आनंद से जीना है। नहीं चाहिए मुझे ये कलयुग का कलह, नहीं चाहिए मुझे लोगों का तकलीफ, मुझे एकांत जीवन जीना है आनंद से। मुझे कोई नहीं पूछेगा तो भी चलेगा।
तो जो व्यक्ति भक्ति में कौन टिकता है? जिसके पास उत्साह है, जिसके पास निश्चय है और जिसके पास धैर्य है, सहनशीलता है, जो संभाल सकता मतलब सहन सकता है कि अभी कुंती माता का उदाहरण देने का होएगा तो संसार में हर व्यक्ति को टेंशन नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी तकलीफ नहीं चाहिए। लेकिन कुंती माता क्या बोलती थी? कुंती माता यही बोलती थी, अरे कृष्ण मुझे जितना तकलीफ होता है ना उतना आनंद आता है, क्योंकि जब मैं तकलीफ में रहती हूँ ना तो तू सहायता करने के लिए आ जाता है, लेकिन सुखी रहता है उसके पास तू देखता भी नहीं। तो कुंती माता बोलती थी बड़े से बड़े संकट मेरे ऊपर आने दे, मेरे को आनंद प्राप्त होता है। लेकिन आज समाज में जिसके ऊपर थोड़ा भी प्रॉब्लम आ गया वो भागता है किधर? संरक्षण मतलब सपोर्ट लेने के लिए किसी के पास, क्योंकि यार मेरे पीछे पड़ा। आज देखिए वैसा देखने को जाएगा तो ये जो बाबा बुआ जो है, ये मैं क्यों बार बार मेरे लेक्चर में बोलता हूँ, क्योंकि आज समाज में ये काला जादू है ना, इतना लोगों को मूर्ख बना के रख दिया है और उनके अच्छे अच्छे धंधे हो रहे हैं कि लोग अपने प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं। क्यों? मुझे आनंद शांति मिलना चाहिए। शांति मिलेगी नहीं, शांति कभी मिलती है? बाबा तुमको कोई जाने के बाद शांति तो देगा नहीं, कोई ज्योतिष वाला बोल के तुमको शांति नहीं देगा, ग्रह को संतुष्ट करके तो शांति कभी नहीं मिलेगी। किसको मिली है? जो आगे मिलती है। किसी को मिलेगी शांति तभी कि आपको ही आपके मन के ऊपर कंट्रोल लाना है। अगर मन के ऊपर कंट्रोल लाना है तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान का जप करना चाहिए। जप ही मतलब ये जो चांटिंग हम लोग बोलते हैं ना, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है, उससे आगे उपाय कोई नहीं। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान एक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान का नाम रूप लीला गुण का जो हमेशा सुबह दोपहर रात शाम नाम स्मरण करता है, उसी व्यक्ति को सभी टेंशन से मुक्ति मिलती है, अन्यथा किसको नहीं मिलती। जितने भी सबको त्याग करके जो भक्ति में आए हैं और भक्ति में एक निष्ठता से भक्ति जो कर रहे, देखो उनका चेहरा कितना आनंदी से फूल गया है, वो कितने आनंदी रहते हैं। अब देखो हमारे जो डिवोटी है वो सेविंग करते हैं और उसके चेहरे पे देखो कितना तेज आता है कि नहीं? क्यों आता है? सबको त्याग करके अपने भगवान को सरेंडर हो गए। जो भी है मैं आपका दास हूँ, मुझे आपका सेवा चाहिए, बाकी मुझे ना धन चाहिए, ना धन, न जन, न सुंदरी, ना कविता वा जगतीश काम है। मतलब ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन समुदाय चाहिए, ना मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे खाली भगवान आपके चरण में सेवा चाहिए, बस मेरा सिद्धांत ये है। ये बात उनका होता है। और इसीलिए और उसमें भी कोई ऐसे भक्त होते हैं कि ना भक्ति का ऊपर से दिखावा करते हैं, अंदर से मायावादी रहते, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं। वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने की वजह से ऑटोमेटिक बाहर जाते। तो आनंद प्राप्त करने का आज का विषय क्या है? आज सभी के घर में गणपति आ गए हैं। गणपति ये भगवान विष्णु के भतीजे हैं। वैसा तो कहानी ये है कि शंकर और पार्वती, इनके दो पुत्र, एक कार्तिकेय और एक गणेश। लेकिन कार्तिकेय ये बड़ा पुत्र था और गणपति को पार्वती माता ने अपने मल से बनाया था और उसको उसमें जान दे के उसको अपना पुत्र मतलब प्यारा पुत्र बनाया। मतलब छोटा जो पुत्र होता है कोई भी माँ बाप का, तो हमेशा अपने माँ को ज़्यादा प्यारा होता है, उसके ऊपर उसका ज़्यादा जान रहता। तो एक दिन वो नहाने को गई थी, तभी उसको गणपति को उसने दरवाजे पे बिठाया था और दरवाजे पे बिठा के बोला था कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको छोड़ना नहीं। और छोड़ने के वजह से उसके बाद जब वो नहाने को गई पार्वती माता,
तभी भगवान शिव जी आ गए। भगवान शिव जी आके, उनको तो मालूम नहीं थे उनका पुत्र है गणपति। तो उधर आने के बाद देखा तो ये पुत्र है, बैठा है संरक्षक। तो उसने बोला मेरी मम्मी अंदर स्नान कर रहे हैं, मैं किसको अंदर भेजूंगा नहीं, मेरे मम्मी का कड़क नियम है किसी को भेजना नहीं, ऐसा बोलिए। अरे मैं, आप कौन होते हो? तो उसने नहीं छोड़ने की वजह से भगवान शिव जी ने उसका मुंडी उड़ा दिया। मुंडी उड़ाने के बाद वो मुंडी जाके गिर गया एक साइड में। उसके बाद भोलेनाथ शंकर भगवान अंदर जाने के बाद पार्वती ने देखा, अरे ये कैसे अचानक अंदर आ गए, मैंने तो मेरे पुत्र को बोला था किसी को छोड़ना मत। तो वो जाने के बाद देखा तो उसका सर नहीं है, वो खाली ऐसा ही है बिन सर का। तो उसने बहुत माहौल इकट्ठा कर दिया और तभी सब देवता नीचे आए, विष्णु भगवान नीचे आए और सब देखा। और बाद में शिव जी को मालूम पड़ गया ये मेरा पुत्र है, मुझे पता नहीं। तो उसने माफ़ी मांगने के बाद कहा कि अभी के अभी मेरा पुत्र जीवित होना जरूरी। तभी सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है? भगवान कौन है? तो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु की बहन कौन है? पार्वती है। और पार्वती के हस्बैंड कौन है? शंकर जी। और भतीजा कौन है? गणपति और कार्तिकेय। तो कहने का मतलब उसके बाद में विष्णु भगवान ने कहा, नंदी महाराज यहाँ से आप जाओगे जंगल में तो राइट साइड में जो पहला प्राणी मिलेगा उसका सर काट के लेके आओ। तभी वो राइट साइड में जाने के बाद जब देखा उसने तो एक हाथी उसको रास्ते में मिला। रास्ते में मिलने के बाद उसने उस हाथी का सर काट के उसको लाके बिठाया, उसको वापिस जैसा था वैसा मनाया। और उसकी जो ये सर था वो हाथी का सर उनको बिठा दिया गणपति को। और उसके बाद में सब देवता ने अपनी अपनी शक्ति गणपति को दी। और गणपति को शक्ति देने के बाद भगवान विष्णु ने भी अपनी शक्ति उसको दी। और सबकी शक्ति मिलने के बाद ये विघ्नहर्ता बन गया। विघ्नहर्ता बोल तो उसको वरदान दिया। देखिए, कलयुग में संसार में जो भी व्यक्ति शुभ कार्य करेगा, उस शुभ कार्य में जो व्यक्ति आपकी प्रथम पूजा करेगा वो सक्सेस होगा। अगर जो प्रथम पूजा नहीं करेगा उसमें विघ्न आएगा। तभी अपने कोई शुभ कार्य में विघ्न नहीं आना चाहिए। इसीलिए प्रथम पूजा किसकी की जाती है? गणेश जी की। इसीलिए गणपति का स्थान श्रेष्ठ है। दूसरी बात, प्रथम गणपति के पहले जो स्थान किसका था? विष्णु भगवान का था। और विष्णु भगवान ही सबके पिता है, बाकी सब ये नौकर है, जैसा कि उनके अंडर में काम करने वाले। तो कहने का मतलब है, विष्णु बोलेगा तो भगवान श्री कृष्ण। कहने का मतलब है कि आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के वजह से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। और गणपति का नामस्मरण करना चाहिए, ओम गण गणपतये नमः करना चाहिए। लेकिन हमें गणपति को गणपति की जो पूजा करते हैं वो सब कुछ खाते हैं, मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, मटन खाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते, सब कुछ करते हैं। वो गणपति भी वैष्णव है, शंकर जी भी वैष्णव है, लेकिन वो मांस मच्छी मटन नहीं खाते, लेकिन उनके भक्त खाते हैं। तो क्या होता है, ये भक्त जो खाते हैं वो तमोगुणी वाले होते हैं, रजोगुणी वाले होते हैं। वो तात्पुरते अपने स्वार्थ के लिए उनकी भक्ति करते हैं, वो उनके ऊपर कभी कृपा दृष्टि नहीं करते हैं, उनकी इच्छा तृप्ति करते हैं, लेकिन परमानंद तो नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब है, हमें अगर लाइफ टाइम आनंद प्राप्त करना है और हमें लाइफ टाइम मतलब पुनरत जन्म पुनरत मरण, इस चक्कर से हमें छुटकारा पाना है, वापिस हमें जन्म में नहीं आना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी जरूरी है। क्योंकि वो बाकी तुम देवता की कोई भी करो, सूर्य नारायण की करो, चंद्र नारायण की करो, गणपति की करो, शिव जी की करो, ब्रह्मा जी की करो, देवी की करो, और कोई भी बाबा, तो आपको वापिस जन्म में आना है, ये है, उसमें कोई दूरा नहीं है। लेकिन भक्ति कृष्ण भगवान की अगर करोगे तो आपको वापिस जन्म नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो मनुष्य होने में जन्म मिलेगा, बाकी होने में नहीं।
लेकिन बाकी की भक्ति करोगे तो मनुष्य योनि तो छोड़ो, दूसरी योनि में आपको 84 लाख योनि में आपको जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके घर में संकीर्तन करना है। तो आज जो हमारा ये 7 दिन का तो प्रोग्राम है, 17 तारीख से 23 तारीख तक वर्ल्ड वाइज हरिनाम संकीर्तन प्रोग्राम, तो इसी में सभी लोगों ने, जो ब्रह्मचारी है वो मंदिर में करते हैं, जो गृहस्थ है वो घर में करना जरूरी है, जो वानप्रस्थ है वो मंदिर में करते हैं, जो सन्यासी है वो मंदिर में करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है उन्होंने हर दिन शाम के टाइम पे अपने घर में हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहकार्य करना चाहिए। और अपने वजह से अपने आजू बाजू के लोगों को भी हरिनाम संकीर्तन में लाना चाहिए। उनको कुछ अपने हैसियत से, मतलब अपनी जी कैपेसिटी है उस बेसिस से उनको कुछ नाश्ता पानी दे के हरिनाम संकीर्तन में आनंद लेना चाहिए। तो ये बात है। और दूसरी बात, गणपति का जो 11 दिन का है प्रोग्राम, अभी तो लोग इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन हमें अपने भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।